चरमा, कहाँ यहाँ के वासी हो क्या? सर मैं बिल्कुल सिरसी रोड का वासी हूँ। तो यहाँ आज अंसल में कैसे पधारना हुआ? सर अंसल में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं जी, तो आप अंसल में पधारे, देखो चारों तरफ ये रोशनी हो रही है, ये बहुत बड़ी एलईडी लगी है, जैसे लग रहा है कि स्टेडियम में मैच देख रहे हैं लोग। कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अंसल को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी डेवलपमेंट है। जो करंट वेलफेयर सोसाइटी है इसने काफ़ी अच्छा काम करा है। लाइटिंग है, रोड्स है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करा है, और जो बची है आई बिलीव बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, आज जो मैच हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है? सर देखो, इंडियन सपोर्टर हैं, डाई हार्ड सपोर्टर हैं। अच्छा। जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगी सर। चाहेंगे 200 से कम में आउट करें। अच्छा। बिल्कुल सर। तो एक मैच और आ रहा है 25 तारीख को, राजनीतिक मैच। बिल्कुल सर, उसकी थोड़ी बात करें तो कैसा, किस करवट ऊँट बैठ रहा है? सर देखो, अभी कल ही मैं वो देख रहा था जो फलौदी के रुझान आए थे। हाँ, फलौदी के रुझान में देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजस्थान की जनता जनरली हर 5 साल में चेंज चाहती है। बट फलौदी के रुझान पहली बार ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। और लेकिन जो मेरी राजनीतिक समझ है, जैसे अभी विकेट गिर गया, उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही पहली बॉल पे आते हुए विकेट गिर गया। ऐसे मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता एक सही सरकार का चुनाव करेगी। अब वो सरकार किसकी होगी इस विषय पर कहना मुश्किल है, लेकिन एक तरफा नहीं है मुकाबला अभी। अच्छा, मुकाबला एक तरफा क्यों नहीं है? क्योंकि जो पिछले बजट से लेकर अब तक अशोक जी ने जो योजनाएं निकाली हैं, उससे डेफिनेटली एक वर्ग को तो साधने में कामयाब रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने 1 किस्त या 2 किस्त सिलेंडर की भी दे दी है, कुछ मोबाइल्स भी दे दिए, कुछ किट्स भी दे दी, तो लोगों के पास पहुंचा है। उम्मीद है कि अगर सरकार रिपीट हो गई तो होगा। लेकिन इसके साथ में जो राजस्थान में गृह विभाग जिसके पास है, तो मुख्यमंत्री जी हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति में राजस्थान में पला बड़ा, जोधपुर का रहने वाला, सदापुरा विधानसभा क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, नौकरी के लिए मैं 17 साल पहले जयपुर आ गया। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में राजस्थान की कानून व्यवस्था का जितना बुरा हाल है मैंने कभी नहीं देखा। राजस्थान बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, लेकिन जितनी जयपुर जैसे शहर में आए दिन चोरी दहाड़ी, हत्या, गोली बंदूक, उतना मैंने कभी नहीं देखा। और मैं जोधपुर तो शहरों में पीसफुल शहर, वहाँ पे दंगे हो जाना, तो कानून व्यवस्था के मामले में सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत रही, बहुत विफल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। महंगाई बचाओ के हम नारे लगा रहे हैं, महंगाई कम करो, महंगाई राहत कैंप। मैं बीच में साल भर के लिए गुजरात गया था। गुजरात में पेट्रोल है 93 रुपीज़, यहाँ पर है 108। तो आप 15 रुपये हर आदमी से एक्स्ट्रा ले रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि मैं फ्री दे रहा हूँ। अगर आप पेट्रोल को 93 कर दो, तो जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ नेबर स्टेट्स में जाके लोग भराते हैं, वो कम होगा। सेकंड चीज़ क्या होगा, महंगाई अपने आप कम होगी, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है ना। तो मेरा मानना ये है कि महंगाई राहत जो है वो एक तरह का छलावा है, और सोशल सिक्योरिटी एक तरफ है, लेकिन जो हम टैक्स पेयर्स हैं, हम सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उनके लिए कोई विज़न नहीं है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री राजस्थान में आ नहीं पाई, जॉब जनरेशन हो नहीं पाया। तो जो बहुत मुद्दा है आज की डेट में, मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं। राजस्थान पूरे इंडिया के टॉप 3 अनएम्प्लॉयड स्टेट्स में है, और हम बोलते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील हैं, हम 2030 का विज़न बना रहे हैं। अच्छा बनना चाहिए, विज़न डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। बट हम रोज़गार, जो आज की डेट में युवा हैं, हिंदुस्तान की शक्ति क्या है आज? युवा। सबसे ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, और सबसे ज़्यादा युवा जो बेरोजगार हैं वो राजस्थान में है। तो हम लोग फ्री बीज बांट के इसको कंपनसेट नहीं कर सकते। अगर आप मुझे बोलो कि मैं आपको घर बैठे बैठे अनाज दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, लेकिन उससे क्या मुझे नौकरी मिलेगी? और क्या वो गारंटी है? गारंटी क्या, आप बोल रहे हो गारंटी है, बट कोई लीगल गारंटी नहीं है वो, ये हमको ही पता है, आपको ही पता है। और उसका डेफिसिट की भरपाई कैसे करोगे? आज राजस्थान की आज ही की एक खबर है, राजस्थान पूरे इंडिया में -28,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है हमारे राजस्थान पे। उसके बगल में एमपी है, बीमारू राज्य से सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश 43,000 करोड़ का सरप्लस स्टेट है। जो हमारा उड़ीसा है वो 48,000 करोड़ का सरप्लस स्टेट है। तो आप सरप्लस स्टेट होके डेवलपमेंट करना चाहोगे कि आप डेफिसिट होके अर्थव्यवस्था को ख़राब करके आप कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में आप ये देखो, हमारे जो खुद के मंत्री हैं उनको जाके ट्रांसफार्मर के लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है, एईएन के दफ्तर में हल्लेबाजी करनी पड़ती है, तोड़फोड़ करनी पड़ती है मिनिस्टर को। इसका मतलब क्या है कि हम जो फ्रीबीज बांट रहे हैं उससे हमारे पास फंड नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए। नहीं, जोटवाड़ा की बात करें, जोटवाड़ा का ऊँट किस करवट बैठ रहा है? देखो सर, जोटवाड़ा में मेरा मानना यह है कि मैं
तो एक बहुत सिंपल चीज़ देता हूँ। झोटवाड़ा की सारी रोड अंडरपास से लेकर जो लोग निकलते हैं डेली, लाखों लाख लोग ट्रैवल करते हैं अंडरपास के नीचे, अगर आप किसी को पूछो तो ये बोलेगा कि झोटवाड़ा में उसकी लाइफ हेल है, क्योंकि उस अंडरपास पे 4-4 घंटे का डेली जाम लगना। और जो कॉन्ट्रैक्ट आप बोलते हो कि हम लोग पाइपलाइन डाल रहे हैं, पाइपलाइन डालनी चाहिए, अच्छी तरीके से डालनी चाहिए और ज़रूरी है, बट क्या पाइपलाइन को साल भर लगता है डालने में? पिछली दिवाली से पाइपलाइन का काम चल रहा है डालने का सिरसी रोड पे, अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ये आम आदमी का स्ट्रगल है ना। अब महंगाई देखो कैसे मारती है। 15 रुपये तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं पेट्रोल का, और उस महंगाई पे देखते 1.5 घंटे का जाम लेता है, तो मेरी तो एवरेज ही नहीं आती। एवरेज नहीं आती तो मैं तो महंगाई में मर गया। और जो हमारे विधायक हैं झोटवाड़ा जी को, ना तो मैंने कोविड के टाइम पे कभी उनको देखा, कोविड के टाइम पे अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, किसी भी तरीके से मैंने कभी उनको देखा नहीं कि वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो झोटवाड़ा को विधानसभा, जो इतनी बड़ी विधानसभा, राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है, 4 लाख से ऊपर वोटर्स हैं और इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करती है, उसको एक बहुत सशक्त नेता चाहिए जो जनता के बीच में जाके काम करे। तो आपकी नज़र में है कोई ऐसा नेता? देखो सर, मैं आपको साफ बोलूं कि मैं इस विषय में अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर वोट हम जानते हैं राजस्थान में दलगत राजनीति से पड़ते हैं। हम लोग चुनाव चिन्ह देख के वोट डालते हैं। बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ पे कि निर्दलीय विधायक जीतते हैं। ठीक है, आशु सिंह जी सुरपुरा हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ थे। राजपाल जी खड़े हुए लेकिन बाद में उन्होंने सीट ले ली। राजवर्धन सिंह जी हैं। बट अगर मैं बोलूँ तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं स्पेशली सिरसी रोड पे कनेक्ट की बात करूँ तो मुझे पिछले 10-15 साल में किसी का कनेक्ट तो दिखा नहीं। अब ये तो फिर ये है कि जनता जो है, और ये मानना पड़ेगा कि ग्रामीण अंचल और अति पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसकी प्रॉब्लम का भी सुनने वाला कोई होना चाहिए। तो कोई भी नेता अगर चुनता है और जितने भी प्रतिनिधि हैं